किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है और इसी बीच कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसकी आज पहली बैठक होने जा रही है। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में ये पहली बैठक है और बैठक में 3 सदस्य अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी और अनिल मौजूद रहेंगे। बैठक में तीनों सदस्य आपस में बातचीत करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आपको बता दें कि समिति आज किसी और से मुलाकात नहीं करेगी, वो आपस में ही बातचीत करके आगे की रणनीति बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की समिति से पहले ही जो समिति गठित हुई थी उसमें भूपेंद्र मान एक जो सदस्य थे उन्होंने अपने आप को पहले ही अलग कर दिया था। और हमारे साथी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं पूसा इंस्टीट्यूट से। सौरभ, पहले तो ये बताएं कि ये बैठक किस तरीके से होगी, इसका कितने बजे सारे लोग आएंगे। दूसरा ये कि इनमें से जो 3 लोग हैं उनका छोटा सा प्रोफाइल बता दें अगर आपके पास वक्त हो तो। और छोटा सा एक सवाल और ये है कि इनमें से एक शख्स की और बारे में किसान संगठन कह रहे थे कि वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, उनके बारे में भी बताइए। देखिए अभिषेक, ये पूसा इंस्टीट्यूट है, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यहीं पर बैठक होनी है। तीनों इस समिति जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, क्योंकि जो पूरा इसका खर्चा है समिति का आने जाने का और ऑफिस का, सबको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि वो केंद्र सरकार ही उठाएगी। यही वजह है कि थोड़ी देर में यहाँ पर समिति के सदस्य पहुँचने वाले हैं। और अब सबसे बड़ी अहम बात ये आती है, सुबह एक समिति सदस्य से बात हो रही थी अभिषेक हमारी, तो हमने उनसे यही पूछा कि आज आप बैठक में क्या कुछ करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला देखिए अभी तक हम तीनों लोगों की आपस में मुलाकात नहीं हुई है, हम लोग आपस में फ़ोन पर बात कर रहे थे, लेकिन आज औपचारिक रूप से हम लोग आपस में मिलेंगे, क्योंकि पहले ही काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है समिति को लेकर के। भूपेंद्र सिंह मान उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था समिति से, उन्होंने कहा कि मैं इस समिति में नहीं रहूँगा, मैं किसानों के साथ हूँ। इसके अलावा जो कहा जा रहा था कि अनिल गनवत, 3 सदस्य जो है अनिल गनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी। अशोक गुलाटी एक कृषि अर्थशास्त्री हैं, काफ़ी रिसर्च इनका किया हुआ है, लगातार वो कई अखबारों में लेख भी लिखते रहे हैं। उनके इंडियन एक्सप्रेस के जो कुछ आर्टिकल्स थे वो काफ़ी वायरल थे, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि जो कृषि कानून लाए गए हैं बिल्कुल ठीक हैं और मंडियों में काफ़ी शोषण भी होता है किसानों का। ये मंडियाँ रहे ना रहें, लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा होगा। तो तमाम ये लेख लिख चुके हैं, अपने आर्टिकल्स में तमाम बातें लिख चुके हैं। इसको लेकर के किसान संगठन लगातार यही कहते रहे कि अशोक गुलाटी तो खुलेआम समर्थन करते रहे। अब अनिल गनवत की बात करते हैं। अनिल गनवत साहब महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं उनका काम भी, किस तरीके से वो काम करते रहे हैं किसानों और मजदूरों को लेकर के। अनिल गनवत को ही लेकर के ये कहा जा रहा था कि लगातार जो कुछ लोग महाराष्ट्र में जो इस आंदोलन में आए हुए हैं वो लगातार अनिल गनवत से बातचीत कर रहे थे और उनसे ये कह रहे थे जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह मान ने अपने आप को समिति से अलग किया है तो आप भी अपने आप को समिति से अलग कर लें। तो तीनों जो सदस्य हैं उन पर काफ़ी दबाव है अपने आप को अलग कर लेने का। आज बैठक में ये लोग तय करेंगे आपस में कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या ये जो किसान नेता या किसान संगठन इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्या उनको फ़ोन करके बातचीत करने के लिए बुलाएंगे। तो कई चीज़ें हैं जिसको लेकर के चर्चा होगी। जया जी।